है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज एक नई टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लेडीज शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है, और ख़ास करके क्योंकि आज कल देख रहा हूँ लेडीज शर्ट का ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो जेंट्स और लेडीज शर्ट में डिफरेंट होती हैं। तो आज उन्हीं सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। और इस साथ ही साथ लेडीज़ जो कॉलर होता है दोस्तों, वो भी बहुत डिफरेंट होता है खास करके। क्योंकि लेडीज़ कॉलर जो होता है ऑलमोस्ट एक तो ऑफिशियल होता है, तो उसकी कटिंग कॉलर की अलग होती है, और एक जो होता है ओवर साइज का होता है, उसकी कॉलर अलग कटिंग होती है। तो इस तरह से कई तरह के कॉलर्स होते हैं। फिलहाल आज हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करेंगे, और बैक जो होगा हमारा फ्रंट के कंपैरिजन में लेंथ जो होगा 3 इंच तक, 3.5 इंच तक बड़ा रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा फ्रंट का शॉर्ट होता है, बैक का लेंथ जो होता है, खास करके लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, बैक का लेंथ फ्रंट से ज़्यादा होता है। तो आज हम उसी को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो शर्ट की लंबाई है दोस्तों वो है 27 इंच, और जिसका शोल्डर है दोस्तों वो है 14 इंच, और जिसका फुल बस्ट है दोस्तों वो है 34 इंच, और जो वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 30 इंच, और जो हिप है वो है 37 इंच, और जो इसका आर्मोल है दोस्तों वो है 17 इंच। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेंथ देख लेंगे। हमारा 27 इंच लेंथ है, तो 27 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। इस तरह से एक लेंथ का निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, 2 इंच का शोल्डर स्लोप के लिए डाउन कर देना है। ठीक है। अब जैसे कि इनका आर्मोल जो है दोस्तों वो है 17 इंच, तो ये आर्मोल लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 8 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह 8 पे आपको निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों वेस्ट का जो लेंथ है वो हमारा ऑलमोस्ट 14.5 इंच आएगा, तो 14.5 पे इस तरह से वेस्ट लेंथ लगा देना है। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, फोल्ड के लिए हम पट्टियां जो रख फोल्ड के लिए जो हम पट्टी रखते हैं दोस्तों, नॉर्मल आजकल 1 इंच की पट्टी आ रही है दोस्तों, तो इसमें हम 2 इंच रख देंगे, बहुत है, बाकी अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो 2 इंच का इस तरह से आपको नीचे से लेके ऊपर तक मार्क कर लेना है, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और इन सब लाइनों को भी आपको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फुल बस्ट है वो है 34 इंच, तो 34 का चौथाई जो होगा वो आएगा 8.5 इंच, यानी 8.5 इंचेस आएगा हमारा। अगर आपको फिटेड शर्ट चाहिए दोस्तों, तो आपको कम से कम 1.25 इंच आपको ऐड करना है, इसमें प्लस करना है। अगर आपको फिटेड शर्ट चाहिए और नॉर्मल चाहिए, ना तो बहुत लूज ना तो बहुत ज़्यादा टाइट, तो आपको कम से कम इसमें 1.5 इंच ऐड करना है। तो ठीक है, तो हम ज़्यादा फिटेड नहीं करेंगे, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे इस तरह से। साइड में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमारा वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 30 इंच, तो इसमें भी हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे इस तरह से। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा वेस्ट जो एक्चुअल जो हिप लाइन होता है वो आएगा हमारा तकरीबन 24 इंच पे। तो हम यहाँ पर 24 इंच पे एक हिप लाइन लगा देंगे। ये हिप लाइन हम मिस कर दिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें कितनी लूजिंग देनी है। ठीक है, तो हमारा जो हिप है वो है 37 इंच। 37 का चौथाई जो आएगा वो आएगा दोस्तों 9.25 इंच। जिस औरत का 5 फुट की हाइट है दोस्तों, तो उनके लिए ये 24, 25, 25.5 तक लेंथ ठीक है। तो इस तरह से हिप लाइन लगाना, ये एक्चुअल हिप लाइन है दोस्तों। 5 फुट की जो औरत होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनके लिए ये 24, 23.5 इंच तक आएगा हिप का एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो आपको फुल एक्चुअल लेंथ लगाना है, यानी 37 इंच है। 37 का जो चौथाई आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा 9.25 इंच। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने 1.5 इंच इसमें लूजिंग दिया है दोस्तों, तो हिप पर हम इतना नहीं देंगे, इसके पीछे कई वजह हैं।
तो इसमें हम थोड़ा सा लूजिंग कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा स्लिट ओपन होता है, तो जिसकी वजह से स्लिट ओपन होने की वजह से इसको एक्स्ट्रा लूजिंग मिल जाती है। अगर हम उतना ही लूजिंग दे देंगे हिप पर भी, तो यहाँ पर हमारा बहुत ढीला समझ में आएगा। तो जो भी लूजिंग होनी चाहिए इक्वल दिखने के लिए, हमें यहाँ पर लूजिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम बटन लगाते हैं तो तकरीबन 5.5 इंच तक ओपन करके रखते हैं, तो ये पैनल जो होता है ओपन हो जाता है, तो फैब्रिक ऑटोमेटिक हिप अपने आप को फैब्रिक को खींच कर कवर कर लेता है। तो जिसमें हम इसमें ज्यादा लूजिंग नहीं देंगे, इसमें हम सिर्फ 1 इंच की लूजिंग देंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 10.25 इंच दोस्तों। यहां पर 10.25 पे इस तरह से आपको निशान लगा देना, ठीक। अब इन सब शेप को आपको कवर कर लेना। जैसा कि ये लेडीज शर्ट है दोस्तों, तो आप लोगों को ये कवर कर लेना है। ये विदाउट डार्ट है दोस्तों, आप चाहें तो साइड में डार्ट भी दे सकते हैं। साइड डार्ट का जो है दोस्तों, मैंने एक शर्ट का वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। साइड टक्स वाला शर्ट किस तरह से कटिंग की जाता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टक्स देने से क्या होता है दोस्तों, जो बस्ट की उभार की रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो टक्स से मिल जाती है, यानी साइड डार्ट से मिल जाती है। जैसा कि ये नॉर्मल फिटिंग है दोस्तों, तो इसके लिए हमें यहाँ पर डार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डार्ट की जरूरत तब पड़ती है जब हमें फिटेड चाहिए, और हमारे फिटेड के साथ साथ, जैसे क्या होता है फिटेड पहनने के बाद बटन लगाने के बाद ज्यादा फिटेड शर्ट होती है तो शर्ट सेंटर से फैलने लगती है। तो डार्ट होने की वजह से क्या होता है, बस्ट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है फक की, उसको उतना मिल जाता है, तो जिसकी वजह से बॉडी पे खिंचाव नहीं आता है और शर्ट जो है वहीं का वहीं प्लेस होता है, तो जिसकी वजह से खिंचाव का चांस बिल्कुल 0 बराबर हो जाता है। अब इसको हम क्या काम करेंगे, इस तरह से शेप लगाएंगे दोस्तों, इस तरह से। और हिप पर दोस्तों आपको रिवर्स लगाना है, इस तरह से हिप पर आपको रिवर्स लगाना है। अब यहां पर हल्का सा कर्व आ रहा होगा, तो इसको आपको क्या काम करना है, इस कर्व को राउंड शेप कर लेना है दोस्तों, इस तरह से स्केल से आपको राउंड शेप कर लेना। अब जैसा कि इनका शोल्डर जो है 14 इंच है दोस्तों, तो 14 इंच का, अब देखिए इसमें क्या होता है, आधे इंच का हमारा ओवरलैप आ जाएगा, तो हमारा 13.5 इंच आएगा। तो जितना आपका शोल्डर है उतना ही लगाना है, ओवरलैप का आपको निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो फ्रंट का शोल्डर होता है बैक के कंपैरिजन में हमारा छोटा होता है, जैसा कि सबको पता है, तो वो कवर हो जाता है दोस्तों। तो 14 इंच है, तो 14 का आधा 7 आएगा, तो 7 पे ही इस तरह से आपको निशान लगा देना है दोस्तों। अब जैसा कि 13 इंच हमारा फ्रंट का शोल्डर आएगा, तो क्रॉस फ्रंट जो आएगा ऑलमोस्ट 12.5 आएगा दोस्तों, ठीक है। बट दोस्तों हमें इसमें ओवरलैप के लिए निकालना ही पड़ेगा, तो यहां पर हमें 6.25 इंच पर निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि ये 14 इंच हमने शोल्डर का मार्क किया है दोस्तों, 14 का आधा 7 आएगा, तो 7 पे हमने मार्क किया, जिसमें से हमारा ½ इंच ऑलमोस्ट ओवरलैप के लिए बटन यानी क्लोज करेंगे तो ओवरलैप हो जाएगा हमारा, तो हमारा बचेगा 6.5, यानी 13 इंच हमारा शोल्डर आएगा। अब वही दोस्तों हमारा क्वार्टर इंच हमें इधर से, यानी हमारा क्रॉस जो फ्रंट है, यानी ये 6.25 का क्रॉस फ्रंट पे हमें निशान लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व से आपको शेप दे देनी है, ठीक है, इस तरह से। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको फ्रेंच कर्व से शेप दे देनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा कॉलर जो है दोस्तों वो है 15 इंच, तो मैं हमेशा बोलता हूं कॉलर का जो 5वां हिस्सा होता है दोस्तों, वो हमारा होता है कॉलर ब्रॉडिंग, ठीक है। तो कॉलर का 5वां हिस्सा जो आएगा उसमें हम ½ इंच कम कर देंगे, यानी अगर 15 इंच कॉलर है उसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 इंच आएगा, तो हम इसको 2.5 इंच ब्रॉडिंग रखेंगे, यहाँ पर ½ इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि बैक का पैनल जो होता है वो उसकी ब्रॉडिंग ज्यादा होती है। हमारा फ्रंट की तरफ ऑलमोस्ट 1.5 इंच आगे की तरफ लेंथ आता है बैक का, तो जिसकी वजह से वो ब्रॉडिंग कवर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। उसके बाद यहां से दोस्तों हमें शोल्डर स्लोप डाउन कर देना है, इस तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से, यहां से इस तरह से आप शेप दे सकते हैं कॉलर के लिए। बट कॉलर के लिए आप दोस्तों नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा
कोई फिक्स काटता नहीं है, बाद में हाला काटते हैं, बट हम फिक्स काटेंगे। बट मोटा मोटा आपको क्या काम करना है, जितना आपने शोल्डर स्लोप डाउन किया उतना ही आपको राउंड लगा लेना है, राउंड शेप, ठीक है, उतना ही लगा लेना। फिर उसके बाद बैक का पैनल जब हमारा कटेगा ओवरलैप होकर, तो उसमें कितना आ रहा है गला, उसके हिसाब से मेजरमेंट करके फ्रंट का डाउन कर देंगे, ठीक है। बट हम काटेंगे एकदम फिक्स हाला, ताकि कारीगर को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, बहुत छोटा काट देते हैं, फिर कारीगर हाला सही से काट नहीं पाता है तो कॉलर बैठता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कॉलर बैठने। फिर उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, यहां पर लेडीज में जैसा कि शर्ट में जो होता है दोस्तों, लेडीज शर्ट में यहाँ पे शेपिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट जितना हमें चाहिए 3 इंच तक, तो 3 इंच तक ये मिल रहा है, तो इतना ही शेपिंग देंगे हम लेडीज शर्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसी फ्रेंच कर्व के अकॉर्डिंग आपको शेपिंग लगा लेनी है दोस्तों, ठीक है। हाफ इस तरह से लगाना है, आधा इसे घुमा के, फिर इसके बाद आपको रिवर्स कर लेना है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी शेपिंग, इस तरह से आपको शेप लगा लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसको फ्रंट को काट लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इसको काट लेते हैं हम। ये हमारा फ्रंट हो गया दोस्तों। अब हम बैक की तरफ चलते हैं। उसके बाद बैक के लिए दोस्तों हमें क्या काम करना है, 34 का जो बढ़ावा हिस्सा आएगा, यानी हमारा 3.25 इंच तक आएगा, तो 3.25 इंच तक जो होगा हमारा बैक का पैनल फ्रंट से बड़ा होगा दोस्तों। हमेशा ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, यानी फुल बस्ट का बढ़ावा हिस्सा तक आपका बैक जो है फ्रंट के कंपैरिजन में बड़ा होगा। बट ये जो पैनल, ये जो हमने निशान लगाया है, जैसे ये हमारा मार्क लाइन है दोस्तों, यहां से हमारी फैब्रिक जो है फ्रंट में फोल्ड होगी, तो 1/2 इंच इन साइड की तरफ आपको रख के इस तरह से नीचे आपको देख लेना है। मार्क हमारा यहाँ है, तो 1/2 इंच हमने बाहर की तरफ निकाला है, तो इस तरह से बाहर की तरफ आपको पैटर्न को रख लेना है। उसके बाद दोस्तों 3.25 इंच आ रहा है हमारे फुल बस्ट का बढ़ावा हिस्सा, तो 3.25 इंच जो होगी हमारी लंबाई बैक की बड़ी होगी फ्रंट के कंपैरिजन में, तो इस तरह से आपको 3.25 इंच ऊपर निकाल लेना है, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, यहां पर वही 3.25 इंच मार्क कर देना है। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि ये हमारा ब्रॉड कितना जाएगा, ये हमारा इसके हिसाब से ब्रॉड जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर आ रहा है, तो इस तरह से आपको एक क्रॉस ऐसे रखना है, इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक है। और फिर हमें इस तरह से शोल्डर स्लोप का मार्क कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर जो गले का होता है, लोगों को, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कितना करना चाहिए कितना नहीं, तो ये जितना हमने ऐड किया है ना इसमें, इसका आधा हमें कर देना है, यानी हमने इसको ऑलमोस्ट 3.25 रखा है, तो इसका आधा आएगा एक सूत का हमारा 1.5 इंच, बट हम 1.5 इंच तक राउंड फिगर लगा देंगे, तो इस तरह से 1.5 इंच तक आपको डाउन कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा काक सूत ज्यादा हो जाएगा चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले लेनी है, और उसके बाद दोस्तों फ्रेंच कर्व से आपको इस तरह से शेपिंग दे देनी है। ये हो गया हमारा कॉलर। अब हमें देख लेना है दोस्तों, ये हमारा कितना आ रहा है, 5 इंच आ रहा है, तो वही 5 इंच आपको यहां पर रख लेना है, मार्क कर लेना है, देख लेना हमारा कितना आ रहा है, तो इस हिसाब से 5 इंच हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। हमारा शोल्डर यहाँ से 5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर 5 इंच आएगा, तो 5 इंच यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। अब यहाँ पर देख लेना है क्रॉस जो बैक है दोस्तों, जैसा कि शोल्डर इनका है 14 इंच, तो क्रॉस बैक, जैसा कि हालांकि शर्ट वगैरह जो है बहुत थोड़ा सा लूज ही होता है, क्योंकि हमारा ब्लाउज तो है नहीं, तो जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपको मार्क कर देना है, यानी 14 इंच है तो 14 इंच मार्क कर देना है। शर्ट थोड़ा सा लूजिंग होता है, लूज ही होता है दोस्तों,
तो जैसा कि 14 इंच शोल्डर है तो 14 इंच पे ही इस तरह से आपको मार्क कर देना। इसमें क्रॉस बैक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा शर्ट है दोस्तों, तो शर्ट में इतना बहुत ज्यादा फिटेड है तो उसमें फोकस करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि इसमें डार्ट वगैरह अगर आप देंगे, यानी हमारे बस्ट की उभार की रिक्वायरमेंट जो होगी उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर एकदम आपको शोल्डर क्रॉस बैक एंड क्रॉस फ्रंट वगैरह आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या काम करना है, ये मार्क को इस तरह से इसमें मिलाना है दोस्तों। ये हमने इधर मिला दिया, थोड़ा सा स्केल आपको क्रॉस करना है और इसमें मिला देना है। ठीक है, ये याद रहे हमारा जो ये आएगा जो दोस्तों, ये राउंड शेप में आएगा, स्ट्रेट नहीं आएगा। बहुत से लोग स्ट्रेट कर देते हैं, तो क्या होता है जब फ्रंट बैक का पैनल हमारा फ्रंट में आता है तो यहाँ पर राउंड ट्राइंगल शेप आने लगता है, वो चीज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि हमारा ऑलमोस्ट 3 इंच तक बैक बड़ा होगा फ्रंट के कंपैरिजन में, बैक का पैनल, तो हमें क्या काम करना है, शेप इसी को फॉलो करना है। तो यहां से हल्का हल्का कम कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या काम करना है, जैसे 3 इंच हमारा बड़ा है तो उस हिसाब से आपको दोस्तों इस तरह से हल्का हल्का लगा के इसमें मैच करना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपका पैनल इसमें मैच होगा, क्योंकि इसमें स्केल जो है दोस्तों बैठाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से डॉट डॉट देकर आपको मैच कर लेना है इस तरह से। तो हमारा बैक का पैनल जो है फ्रंट के कंपैरिजन में बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लगा लेना है। अब इसके बाद दोस्तों इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद दोस्तों फाइनल जो है कॉलर का जो हाला है वो हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। जब ये काटे ना दोस्तों, यहां से हल्का सा शेपिंग ही रहे इस तरह से, क्योंकि आपका जब बैक का पैनल फ्रंट में ज्वाइन होगा तो यहाँ पे राउंड शेप आना चाहिए, ऐसा ट्राइंगल शेप नहीं बनना चाहिए। तो हमें शेपिंग को यहाँ से हल्के से ही, यहाँ से राउंड शेप, जिस तरह से स्लीव्स का हम लगाते हैं मार्क, उस हिसाब से आपका इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से शेपिंग आपकी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर पता चला ज्वाइन होने के बाद, जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये ज्वाइन होगा तो इस तरह से राउंड आ रहा है, देख सकते हैं ये। तो ऐसा ना हो कि ऐसे ट्राइंगल शेप इस तरह से आने लगे तो फोल्ड करने में बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको शेपिंग देना है ताकि राउंड आए ज्वाइन होने के बाद। अब दूसरा जो है दोस्तों, अब हमें देख लेना है, ये हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से इस पे। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम बराबर आ रहा है, और ये भी आर्मोल की भी शेपिंग एकदम प्रॉपर आ रही है, ट्राइंगल शेप भी नहीं आ रहा है ज्वाइन होने के बाद। ठीक है, अब क्या है, मेन हमारा मोटिव जो होता है दोस्तों वो ये होता है, हमारा जैसे कॉलर 15 इंच है, तो जैसे कि शर्ट कॉलर आप लोगों ने देखा होगा ओवरलैप के लिए अलग से निकला होता है, तो उसका एक्स्ट्रा होता है दोस्तों, यानी 4 इंच आ रहा है, यानी 8 इंच, हमारा 15 इंच का कॉलर है, यानी 17 इंच ये हाला आना चाहिए। तो 4 इंच हमें इधर बाहर निकालना है, 8.5 आना चाहिए। तो जो भी कम होगा, यानी पौने इंच तक आपका कम है, तो उस हिसाब से आपको फोल्ड करके आपको हाला काटना है। उसमें क्या होगा, उसमें 2 फायदे होंगे कि कॉलर की प्रॉपर शेपिंग आपकी हाले की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपका मिल जाएगा, और दूसरा ये कि कारीगर को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एकदम परफेक्ट के साथ, क्योंकि कारीगर हर किसी को तो मालूम नहीं होता है दोस्तों हाला किस तरह से काटे, तो कभी कभार वो सही काट देते हैं, कभी कभार गलत काट देते हैं, जिसकी वजह से कॉलर हमारा बैठता नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इसको हम पहले काट लेते हैं। थोड़ा सा हम नीचे उतारेंगे क्योंकि हमारा जो कॉलर है पौना इंच छोटा आ रहा था दोस्तों।
यहाँ पे एक चटका लगा लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे कॉलर का हाला कट गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारा कितना 17 इंच आना चाहिए दोस्तों। ये आ रहा है 4.25 इंच हमारा फ्रंट का, तो वही 4.25 इंच बाहर की तरफ आपको रखना है और फिर चेक कर लेना है 8.5 आना चाहिए। ये देख सकते हैं 8.5 परफेक्ट आ रहा है, यानी हमारा हाला एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब आर्मोल देख लेते हैं दोस्तों। हमारा ऑलमोस्ट 1 इंच कम से कम बड़ा होना चाहिए आर्मोल, यानी 18 इंच आना चाहिए, क्योंकि इनका आर्मोल जो है बड़ा है साइज के अकॉर्डिंग दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों इसमें क्या है, नॉर्मल मीडियम फिटिंग है शर्ट, तो जिसकी वजह से हमें आर्मोल ऑलमोस्ट 18 इंच चाहिए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से आपको रखना है टेप को। 8 इंच हमें फ्रंट मिल रहा है दोस्तों, तो वही 8 इंच आपको बैक की तरफ रखना है यहाँ से, और चेक कर लेना हमें आर्मोल कितना मिल रहा है। देख सकते हैं 18 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी शर्ट काट लेना है। अब चलिए स्लीव्स काट लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों शर्ट की स्लीव्स की लंबाई जो है हमारे वो है 21 इंच दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या काम करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह से। हमारा जो ये पेपर है दोस्तों, जो साइड से बचा हुआ था, वही हम यूज कर रहे हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब स्लीव्स की जो लंबाई है दोस्तों वो है 21 इंच, और जो हमारा कफ है दोस्तों वो है 2 इंच का। तो कभी भी दोस्तों स्लीव्स काटने का भी एक अपना टेक्निक होता है, एक अपना रूल्स होता है। कभी कभार जो हम मेजरमेंट लेते हैं स्लीव्स, तो जितना हम लेंथ लेते हैं स्लीव्स का, तो हाफ इंच एटलीस्ट हमारा कम से कम स्लीव्स की लेंथ बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि स्लीव्स टेप तो हम स्ट्रेट रखते हैं दोस्तों, टेप एकदम स्ट्रेट रहता है, और फैब्रिक जो है हमारे बॉडी पे आने के बाद कहीं ना कहीं हाफ इंच रिंकल होकर स्ट्रेट गिरती नहीं है, क्योंकि हाफ हमारा जो हाथ होता है वो फोल्ड होता है, और फैब्रिक भी पूरी तरह से क्योंकि गिरेगी नहीं, क्योंकि वो हार्ड फैब्रिक है नहीं, वो सॉफ्ट है, तो कहीं ना कहीं फोल्ड होता है, तो उसमें कवर हो जाता है लेंथ, वरना आपका लेंथ शॉर्ट पड़ जाएगा। तो हमारा 21 इंच हमारे स्लीव्स की लंबाई है, तो 2 इंच का हमारा कफ होगा, तो वही 2 इंच आपको बाहर की तरफ निकालना है और 21 पे इस तरह से मार्क कर देना है दोस्तों। अब स्लीव्स काटने का जो टेक्निक था दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेडीज का जो स्लीव्स है उसी तरह से काटना चाहिए। तो जैसा कि इनका फुल बस्ट है दोस्तों वो है 34 इंच, 34 का चौथाई 8.5 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 8.5 का आधा आएगा हमारा 4.25, तो यानी 4.25 इंच ऑलमोस्ट, कम से कम हाफ स्लीव्स है तो 4.25 इंच, नहीं तो 1/4 इंच हम बढ़ा ही लेंगे, यानी 4.5 इंच पे हमारा हाला गिरेगा दोस्तों। बहुत से लोग इसको बहुत कम रखते हैं और वो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी रिंकल आने लगती हैं हमारे शोल्डर पे, आर्मोल के पास, आप देखेंगे। अब जैसे कि 18 इंच हमारा आर्मोल था दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 8.25 इंच लगाना है दोस्तों। जैसा कि हमारा आर्मोल 18 इंच है, बट हमें 8.25 पे लगाना है, क्योंकि जब ये हमारा राउंड होगा ना दोस्तों, तो इसमें ऑलमोस्ट हमारा बढ़ जाएगा, ये तकरीबन हो जाएगा 18.5 इंच। तो हमारी स्लीव्स जो होती है वो कम से कम 1 इंच तक, ऑलमोस्ट 1 इंच तक तो होना ही चाहिए लूज। तो जो आप देखेंगे ना, तो आपका देख सकते हैं स्लीव्स का जो राउंड है ऑलमोस्ट 19 के करीब में, 18.5 19 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है बड़ा ही होना चाहिए, हाफ इंच, 1.25 इंच, 1 इंच मैक्सिमम होना ही चाहिए हाले के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों हमारा जो कफ है वो है 9 इंच, तो 9 का आधा आएगा 4.5, तो उसमें हमें हाफ इंच इसमें प्लस कर देना है। इस तरह से प्लीट के लिए हमें निकाल लेना है, तो हाफ इंच इसमें हमें प्लस कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपके पास शेप पट्टी हो, तो इस तरह से शेप पट्टी रख के आपको स्लीव्स के लिए मार्क कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। इस साइज का जो है दोस्तों आर्मोल ज्यादा है, बट आप आर्मोल अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी का हाथ जो होता है साइज के अकॉर्डिंग चौड़ा पतला होता है, तो हमें हाथ को बाइसेप को माप लेना है, आर्म को माप लेना है, हर चीज को माप लेना है, उसके बाद उस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या काम करते हैं, ये स्लीव्स को स्ट्रेट काट देते हैं। स्ट्रेट नहीं काटना चाहिए दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में एक स्लीव्स का वीडियो बनाया है, उसमें बहुत ही इजीली अच्छे से समझाया है क्या प्रॉब्लम आती है अगर हम स्ट्रेट काट देते हैं।
तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट हाफ इंच का जो है ना, हम यहाँ पर स्लीव्स पे शेप दे देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, जब आपका कफ लगेगा दोस्तों तो ये एकदम स्ट्रेट आ जाएगा। बहुत, क्योंकि ये शेप जो है हमारा क्रॉस में है ना, तो जिसकी वजह से जब ये हमारा ज्वाइन होगा तो ट्राइंगल शेप आता है। तो इसमें क्या है, यहाँ बड़ा रहेगा लेंथ, तो ट्राइंगल शेप नहीं आएगा और कारीगर को भी काफी इजी होगा। उसके बाद ये भी हमने समझाया है आर्मोल का किस हिसाब से हम निकालते हैं स्लीव्स का हाला, तो वो आप लोग लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इस हिसाब से क्योंकि हमारी हैबिट हो गई है तो हम प्रॉपर शेपिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्लीव्स के लिए शेपिंग दे देनी है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हाफ सेंटर पे लगाना है आपको, इस तरह से हाफ इंच यहाँ पे इस तरह से स्केल रखना है 1 इंच छोड़कर, फिर उसके बाद स्केल को रिवर्स कर लेना है दोस्तों। इस तरह से स्केल को रिवर्स करके आपको हाले का निशान लगा देना। ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट कट हो गया पैनल और ये बैक का हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों क्या होगा, आपको इसका हाफ कर देना है दोस्तों, ठीक है। इसके हाफ करने के बाद यहां पर एक, यानी ये जो हमारा हाफ है उसका हाफ करने के बाद, यानी 2.5 इंच आ रहा है तो 2.5 इंच पे कट मारना होता है जो हमारा कफ के लिए होता है, और 3 इंच ऑलमोस्ट हम ओपन कर देंगे यहाँ पर और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। क्योंकि लेडीज का आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पाइपिंग होता है इसमें नॉर्मली ज्यादातर, तो आपको पाइपिंग देना है तो ये इतना ही लेंथ आएगा। अगर पाइपिंग नहीं देना है तो आप 5.5 इंच 5 इंच ऑलमोस्ट 4.25-5 इंच तक कट मार सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कट होगा ये बैक के पैनल में होगा और जो फ्रंट का पैनल है उसमें कट नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल पैनल में होगा। तो ये सिंगल पैनल में स्लीव्स काट के बता रहा हूं मैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को समझना होगा। ये हो गई दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि लेडीज का जो कॉलर होता है वो किस तरह से कटिंग की जाती है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी जो फॉर्मल होता है, जो ऑफिशियल होता है, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें। और जो हमारा ओवर साइज का कॉलर होता है वो किस तरह से कटता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलर को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।